जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम देखते हैं मूलांक 3 वालों के लिए। मूलांक 3 वालों के लिए हम थोड़ा सा बताएंगे। बृहस्पति देव जी का ये अंक होता है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक महत्वाकांक्षाएं होती है। आप स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे आप किसी को समझाते हैं, किसी को आप स्पिरिचुअल बातें बताते हैं या कुछ ज्ञान देते हैं, तो वो ज्ञान, उस ज्ञान से उनका भला होता है और कहीं ना कहीं आपके खुद के अनुभव होते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव जी की कृपा बहुत ज़्यादा होती है। आपको विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी का पूजन जरूर करना चाहिए। आपके लिए सिर्फ एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको कभी भी अहम नहीं करना चाहिए। जिन्होंने भी आपका साथ दिया है, आपको उनके लिए कृतज्ञ हमेशा रहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड के साथ रहना चाहिए। आप जितना ज़्यादा आभारी रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने इष्ट देव जी, गुरुदेव जी के शरण में रहेंगे, जितना ज़्यादा आपके अंदर विनम्रता रहेगा, उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं आपके लिए हम देखते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है। हम सबसे पहले जैसे मेजर कार्ड से देखते हैं नेक्स्ट 6 मंथ में जो भी मूलांक 3 वाले हैं उनके लिए क्या आ रहा है। देखिए, आपके लिए बृहस्पति देव जी का ही कार्ड आ गया, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी, देखिए यहाँ पर वही चीज़ें नज़र आ रही है जो मैं बोलते जा रही हूँ, है ना। आपको विनम्र रहने की आवश्यकता है, ठीक है। बहुत विनम्रता के साथ आपको रहना है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ का आप प्रारंभ करना चाहते हैं, कुछ आप शुरुआत करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है। देखिए, आपके लिए 2 कार्ड निकला है। आप में से बहुत लोग भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन करते हैं और आप लोग एक सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। तो आपके लिए देखिए 2 कार्ड एक साथ आया है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि आप में से कुछ लोग कुछ समय से, ठीक है, कुछ समय से किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं। कुछ समय से, देखिए मैं बहुत लंबे समय से नहीं कहूँगी, कुछ समय से आप किसी और की बातों को आप सुन रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में आपको ये समझ में आएगा कि आपके लाइफ में पहले कुछ ऐसे पर्सन थे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक लक थे, जिनसे मिलने के बाद आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया था, आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल यात्रा की शुरुआत हुई थी। लेकिन पिछले कुछ समय से ये जो स्थिति है, यहाँ पर डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि आपका बिग ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जिसमें आप लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि जितना ज़्यादा आप अपने स्वभाव में चेंज करेंगे, मतलब कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है आपके लाइफ में, उसको आप अच्छे से बैठकर ध्यान पूर्वक मेडिटेशन करके आप अगर समझेंगे, तब आप उन पर्सन के बारे में आप सोच सकते हैं जिनका आपके लाइफ में काफ़ी बड़ा योगदान है यहाँ पर। और ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग किए हैं किसी पर्सन को, और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है, कि द फूल के कार्ड से आपको किसी का मार्गदर्शन मिलते आया है लंबे समय से, और अभी आपको उनका मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर कार्य करना यहाँ पर है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है द एम्परर के कार्ड से, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर अभी इनर वर्क करना है। आप में से बहुत लोग नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं। कुछ ऐसी गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आई है पिछले कुछ समय में, लेकिन यहाँ पर यही चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड के साथ रहना है, थोड़ा सा आपको उन पर्सन को पहचानना है और उनके साथ आपको अपना जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप मतलब जब आप ये रीडिंग देखेंगे, उसके 4 वीक के अंदर आपको ये एहसास हो जाएगा कि कौन आपके लिए बहुत सही है, कौन ऐसे पर्सन है जो आपको सही ज्ञान देते हैं, सही सलाह देते हैं। क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड भी आया है, तो कहीं ना कहीं आपके पिता या पिता तुल्य किसी पर्सन का आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा और आपको ये समझ में आएगा कि कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आए हैं, आने के बाद आपके लाइफ में एक चेंज आया है। आप उनको अच्छे से पहचान पाएंगे और आपके लाइफ में जो भी
नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेके भी आप ये नई शुरुआत कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके पर्सनल लाइफ में डिसबैलेंस चल रहा है। आपको पूरी तरीके से विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता जी का पूजन करना चाहिए। जब भी आप कोई कार्य प्रारंभ करें, आपको उन पर्सन को जरूर ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, उन पर्सन से आपको मार्गदर्शन लेना चाहिए और अपने गुरु या पिता तुल्य जो भी आपके लाइफ में है, जो आपको एक मार्गदर्शन देते, उनका आपको मार्गदर्शन जरूर सुनना चाहिए। यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ में भी मुझे ये नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ में आप में से बहुत लोग सोल कनेक्शन में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये द गार्डन एंड द गेट के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 नंबर आपका मूलांक है, तो कहीं ना कहीं आपको उनको यहाँ पर पूरी तरीके से नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जिनको आपको अप्रिसिएट करने की आवश्यकता है, लेकिन आप मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं उनको। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक लक है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई पर्सन, कोई ऐसा हम कैरी करते हैं अपने साथ, कोई क्रिस्टल या कोई ब्रेसलेट, है ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप कैरी करते हैं या जिसको आप अपने पास रखना पसंद करते हैं, जिससे आप बातें करते हैं तो आपका जो मन का जो बोझ है वो हल्का हो जाता है। लेकिन आप मिसअंडरस्टूड यहाँ पर किए हैं इंडिसाइड से, कहीं ना कहीं इंडिसीजन का कार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपके फाइनेंस में यहाँ पर ऐसा लग रहा है डिसीट के कार्ड से कि आपको जो दिखाया गया है इस बीच में उससे अलग है। ये जो स्टोरी है वो उससे अलग है। हो सकता है कि किसी ने आपको किसी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताई है जो सही नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर आपके बर्थ चार्ट में चंद्रदेव जी की पोजीशन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कमज़ोर हुआ है। अमावस्या पूर्णिमा के समय में ऐसी कोई स्थिति हुई है जिसमें आप कंफ्यूज हुए हैं। जो पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेबल है, काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, काफ़ी ज़्यादा मतलब हॉनेस्ट पर्सन है, उनका कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक वो लक है, ठीक है, जिनको आप पहचान नहीं पाए, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर उतार चढ़ाव अभी नज़र आने वाला है। नेक्स्ट 3 वीक या 3 मंथ में ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन इस बीच में आप जितना ज़्यादा बैलेंस रहेंगे, जितना ज़्यादा आप योजनाबद्ध, यहाँ पर भी देखिए 21, यहाँ पर भी देखिए 3 आया है ना, आप जब भी इन पर्सन से मिलेंगे या आप इनसे बात करेंगे तो आपको 3 नंबर नज़र आ सकता है। और ऐसा भी लग रहा है जो भी डिसीट, जिस भी प्रकार से आपके लाइफ में फाइनेंस की दिक्कत है या आपके लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम हो रही है या पर्सनल लाइफ में, इन पर्सन से बात करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये मुझे कोई फीमेल पर्सन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। इनका संबंध 6 अंक से हो सकता है, 15-6-24 से हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कि कितने सारे लोग देख रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत हद तक बहुत लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन रखना है अभी, और पूरी तरीके से गुरुदेव जी के शरण में रहना है, पूरी तरीके से आपको अपने एल्डर की बातों को सुनना है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में। देखिए ट्रू लव, ऑलरेडी आप सोल कनेक्शन में है या आने वाले समय में आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। आपके लाइफ में ट्रू लव है, सेंसिटिव आप बहुत ज़्यादा है। होम, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको अपने घर में थोड़ा सा यहाँ पर जैसे धूप दिखाने की और थोड़ा सा जो है ना निगेटिविटी आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई है, तो आपको अपने घर में एक प्रकार से पूजन आप करवा सकते हैं। आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं आप अपने घर में पूजन पाठ करवाएं और धूप जरूर लगाएं, है ना। जो धूप जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, ये ज़रूर जलाएं। आप सेंसिटिव पर्सन है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, कहीं ना कहीं किसी ने इस इमोशंस का यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जो है ना, इसी वजह से आप अभी स्पिरिचुअल लाइफ में आप ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आप स्टक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके लिए मार्गदर्शन है माँ व्हाइट तारा माँ मंत्र का कि आप सेंसिटिव पर्सन है। आपको किसी भी प्रकार से किसी भी टॉक्सिक पीपल या हार्म पीपल जो दिखते कुछ है, यहाँ पर डिसीट का कार्य बता रहा, छल क्या होता है, जो बाहर अलग होते हैं और अंदर अलग होते हैं, ऐसे किसी पर्सन से, किसी स्थिति से आपको यहाँ पर थोड़ा सा
देख सोच समझकर आपको रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर आप वो समझिए जो आपको समझना चाहिए। इसके लिए आपको मेडिटेशन ध्यान जरूर करना चाहिए। और आपके स्पिरिचुअल लाइफ में आप ग्रो कर रहे थे, प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अनकंडीशनल लव समझने की आवश्यकता है। अभी आप जितना ज़्यादा अनकंडीशनल लव समझेंगे, जितना ज़्यादा आप डिवाइन जी के क्लोज रहेंगे, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिविटी को समझेंगे, किसी पर्सन को समझेंगे, किसी पर्सन का आपके लाइफ में, किसी स्थिति का आपके लाइफ में किस तरीके से योगदान है, आप ये समझेंगे, तब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होंगे आपके घर से ही। जैसे कि मुझे लग रहा है कि आपके फादर या फादर फिगर आपको एक ज्ञान देंगे, आपको बताएंगे कि क्या सही है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए, या आपको कोई मेंटोर, आपके गुरु जी हैं, वो आपको बताएंगे किसी भी प्रकार से। आप जब भी आप अपने आपको ऐसा महसूस करेंगे कि आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है, आप जब आंखें बंद करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन ध्यान योग करेंगे, तब आपको इन पर्सन का जो फेस है वो नज़र आ सकता है। अगर आप बहुत दिल से अगर ये मेडिटेशन करते हैं, अगर आप हीलिंग लेते हैं या हीलिंग आप सीख चुके हैं, तब तो आपको बहुत अच्छे से और आसानी से आपको ये पता चल सकता है। ठीक है, अब हम आपके लिए जैसे 6 कार्ड निकालते हैं, हम बिल्कुल निकालते हैं आपके लिए। मूलांक 3 वालों के लिए देखिए यहाँ पर कनेक्ट का ही कार्ड आ गया है ना। तो जब भी आप ये वीडियो देखेंगे उसके 1 मंथ के अंदर हो सकता है कि आप अपने मेंटोर से बात करें, ठीक है, या कोई ऐसे पर्सन जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, जिनका आप यहाँ पर कंफ्यूज हो चुके हैं या अभी आपकी दूरी बन गई है, उन पर्सन से आपकी बात हो सकती है। अगर आप आपके आसपास हैं तो भी आपको उनसे ज्ञान जरूर लेना चाहिए, आपको उनसे मार्गदर्शन जरूर लेना चाहिए। यहाँ पर ऐसे कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स से जैसे ही आप इन सारी चीज़ों को समझेंगे, आपके लाइफ में एक ग्रोथ है। अब देखिए, पहले जब भी आप ये देखेंगे रीडिंग, आपके लिए 1st मंथ में आप कनेक्ट होंगे पूरी तरीके से, डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके पास आएगा, आप डिवाइन जी से कनेक्ट होंगे, आप स्पिरिचुअल और ज़्यादा होंगे। दूसरी बात, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए कि जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, अगर आप अनमैरिड हैं, अगर आप किसी को अपना सोलमेट समझते हैं, तो उनका कॉल या मैसेज आपके पास आ सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके सोल कनेक्शन के साथ आपका और भी ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छा होने वाला है। फिर 2nd मंथ में ऐसा लग रहा है कि आपके पास इतनी अर्निंग होगी कि आप उस अर्निंग से आप अपने फैमिली के लिए, आप अपने अपनों के लिए आप बहुत कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आप अपने लाइफ में आपने ड्रीम देखा है, वो ड्रीम को आप पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर 6 नज़र आ रहा है, तो जून के मंथ में हो सकता है कि आप अपने अपनों के लिए कुछ ऐसे सामान या कुछ ऐसे गिफ्ट आप उनको प्रेजेंट कर सकते हैं, भेंट कर सकते हैं। फिर 3रे मंथ में ऐसा लग रहा है कि आप हैंगमैन के स्टक पोजीशन में फिर से आप रहेंगे, फिर से आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं फिर से यही कहूँगी, अगर आपने पहला जो मैंने बताया, अगर आप इनर वर्क कर लिए हैं, अगर आपने मेडिटेशन ध्यान योग किया है, अगर आपने हीलिंग किया है, अगर आप अपने मेंटोर से पूरी तरीके से जुड़े हैं, अगर आप अपने इष्ट देव जी के शरण में हैं, तब आप इस सिचुएशन से बहुत हद तक बहुत हद तक पॉजिटिविटी से निकल जाएंगे। फिर 4th मंथ में आपके पास कोई प्रपोजल आ सकता है जिसके लिए आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता फिर से पड़ेगी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी भी प्रकार से 11/2 है ना, 20 इस दिन में कोई ऐसा प्रपोजल आपके पास आ सकता है, फाइनेंशियली मतलब प्रोफेशनली, या जिनकी मैरिज नहीं हुई है उनको मैरिज का प्रपोजल आ सकता है और ये आपके सोल कनेक्शन में ही रहेंगे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर 5th मंथ में ऐसा लग रहा है कि आप अपने कार्य पर पूरी तरीके से फोकस करेंगे, आप अपने पर्सनल लाइफ में पूरी तरीके से फोकस करेंगे और इसमें आप सक्सेस भी यहाँ पर होंगे। पूरी तरीके से आप दृढ़ रहेंगे, आप जो करना चाहते हैं आप वही करेंगे और बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट पर्सन, यहाँ पर पर्सनालिटी पूरी तरीके से चेंज होती हुई नज़र आ रही है। फिर ऐसा लग रहा है एस ऑफ सोर्स के कार्ड से कि जो कुछ भी आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई है जिससे आपने सीख लिया है, ठीक है, उन चीज़ों को आप वापस रिपीट कभी भी नहीं दोहराएंगे, आप ये एक प्रण लेंगे। ये 6 मंथ में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेंगे, आप अपने सोलमेट को पहचानेंगे, आप अपने सोलमेट के साथ और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी,
आप अपने मेंटोर के साथ बहुत ही ज़्यादा ग्रेटिट्यूड के साथ आप उनके साथ रहेंगे। कुछ निगेटिविटी, कुछ जेलेसी किसी पर्सन का आपको पता चलेगा। प्लस आपको अपने वर्क में, आपका जो कोई बिजनेस है या उसमें आपको ग्रोथ मिलेगा, आपका फोकस बढ़ेगा वहाँ पर, और इन सारी चीज़ों को सीख कर आपको ये सब सोर्स से आपको सफलता प्राप्त होने वाला है। अब हम आपके लिए देखते हैं साईं बाबा जी का मार्गदर्शन। उम्मीद है आप लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा हो। यहाँ पर मुझे 6 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो इस मंथ में हो सकता है कि आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट हो, है ना। देखिए यहाँ पर ये जो सारी स्टक स्थिति आई है ना, ये कर्म कहीं ना कहीं कार्मिक स्थिति है, कार्मिक स्थिति थी। इस स्थिति से आप बाहर निकलेंगे, सच्चाई का सामना आपके लिए है। मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो मैरिड है वो ऑलरेडी अपने सोल कनेक्शन में है। बहुत ज़्यादा दूसरे के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। दूसरी बात कि आपका एक लाइफ पर्पस है, क्योंकि आप एक बहुत ही हाई लेवल सोल कनेक्शन में है, तो आपके लिए यहाँ पर सच्चाई का सामना करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी भ्रम से हटकर आप अपने सोल कनेक्शन के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। आपको ड्रीम चैनलिंग हो सकता है आने वाले समय में, आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप स्टक थे। किस वजह से स्टक थे? आप कंफ्यूज थे, आपको किसी ने कंफ्यूज करके यहाँ पर बहुत लंबे समय से रखा था, ठीक है। तो इस स्टक सिचुएशन से आप निकलेंगे। कुछ निगेटिविटी है वो आपकी हील हो जाएगी। हीलिंग करने से आपको सपनों के द्वारा, ड्रीम के द्वारा आपको चैनल होगा, और आप ऑलरेडी, बहुत लोग ऐसा लग रहा है कि आप अपने सोल कनेक्शन के साथी हैं, और जिनकी मैरिज नहीं हुई है, आने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उसके 4 मंथ के अंदर आपको कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है। कुछ लोगों को जो मैरिड है उनको उनके प्रोफेशनल लाइफ में एक ग्रोथ नज़र आ सकता है, जिसका इंतज़ार आप लंबे समय से कर रहे थे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, वो समय बहुत जल्द आने वाला है, ऐसा नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हो। बस छोटा सा यही ध्यान रखना है आपको, किसी भी प्रकार से आपको स्टक नहीं रहना है, निगेटिव लोगों की बातों में आपको ध्यान नहीं देना है, पॉजिटिव को पहचानना है। वाइट कलर, ब्लैक कलर में आपको पूरी तरीके से आपको समझना है कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही बोल रहा है, कौन आपके सामने में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन उनका जो इंटेंशन है वो सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब इस जो जर्नी में, आप जिस जर्नी में है, जहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जहाँ पर आप स्टक होते जाते हैं बीच बीच में, वहाँ से निकल कर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत कुछ आपके लाइफ में मेंटोर की एंट्री क्योंकि हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं, या आगे जाके आप हीलिंग सीख सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हो। जितना हो सका मैंने अपने तरफ से कोशिश की कि आपको मार्गदर्शन मिले। फिर भी ये जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सअप ही कीजिएगा, जिसका मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज है। तो आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।